नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के भाग 4 में महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी इसके भाग 3 तक के जो वीडियो हैं वो चैनल पर अपलोड हैं, आप देख सकते हैं उनको। और इसके प्ले लिस्ट में जाकर के अगर आप उत्तराखंड के शॉर्ट नोट्स भी देखना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियोज़, वो भी अवेलेबल हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, कौन से क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? राइट आंसर है सल्ट क्षेत्र को। अगला है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान पर है? राइट आंसर कालसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वा आश्रम में की थी। यह जो किस नदी पर के तट पर स्थित है? यानी उस नदी का नाम बताना आपको जिसमें कण्वा आश्रम स्थित है। तो राइट आंसर है मालिनी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? राइट आंसर है 1790 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विशेष रूप से किस देवता से जो कटारमल मंदिर है उसका संबंध है? अल्मोड़ा में मंदिर स्थित है। राइट आंसर है सूर्य देवता से। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शाहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? इसका राइट आंसर है सुलेमान शिकोह ने। अगला क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल में ढांडक आंदोलन किससे संबंधित था? राइट आंसर है मजदूरों से। क्वेश्चन नंबर 8, टिहरी में डोला पालकी, यहाँ पालको नहीं पालकी है, आंदोलन किससे संबंधित था? ये शिल्पकारों से संबंधित था। इसका राइट आंसर है शिल्पकारों से संबंधित। उन्हें पालकी और डोली को जब किसी शादी हो या कोई बड़े फंक्शन हो तो तब डोली में उनको ले जाना होता था। एक प्रकार का कहार का कार्य करते थे। तो ये शिल्पकार जात से संबंधित थे, उनको ये काम करना पड़ता था, लेकिन इसको मुक्ति के लिए उन्होंने फिर आंदोलन चलाया। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? क्वेश्चन नंबर 9, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? इसका उत्तर है राइट आंसर इसका ई गार्डनर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, चांदपुर गढ़ कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका चमोली में, जो कि पवार शासकों की राजधानी रही। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान कहाँ की गई? राइट आंसर है काशीपुर में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लाखुड्यार कहाँ स्थित है? राइट आंसर है अल्मोड़ा में, दलबंडी के पास में है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? सामान्य सा क्वेश्चन, 9 नवंबर सन 2000 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सरला बहन का मूल नाम क्या था? राइट आंसर है कैथरीन हेलीमन। क्वेश्चन नंबर 16, कुली बेगार या बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? या कह सकते हैं कहां उसका उन्मूलन किया गया? 13 से 14 जनवरी 1921 में उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी में जो कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर थे उनको बहाया गया, और इस जो कुली बेगार आंदोलन है उसमें जो बेगार प्रथा थी उसको समाप्ति के लिए आंदोलन चला गया था 1921 में। अगला है, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान या स्थल को कहा जाता है? पहले भी क्वेश्चन है।
आया था थोड़ी देर पहले, सल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा में होम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 में। इससे पहले क्वेश्चन अभी आया था, अल्मोड़ा में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। तो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 2-2 का अंतर है, 2-2 साल का, 1912, 1914, 1916। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है, 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग था उसकी स्थापना होती है, और कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है। अगला है क्वेश्चन, रवाई कांड कहाँ हुआ था? रवाई कांड टिहरी के तिलाड़ी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? राइट आंसर है कालू मेहरा। ये काली कुमाऊं चंपावत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1886 में हुआ था, में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? राइट आंसर है ज्वालादत्त जोशी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 15 सितंबर 1918 को शक्ति समाचार का जो प्रकाशन है वह है 1918, 15 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। जून 1929 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इससे पहले क्वेश्चन था कि डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था। अगला है ये क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर है जयानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नी देवी कौन थी? बिश्नी देवी शाह, ये थी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अगला क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? राइट आंसर है भैरवदत्त जोशी। अगला क्वेश्चन है, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? राइट आंसर है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? राइट आंसर मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर रुके थे? उत्तराखंड के किस स्थान पर रुके थे? राइट आंसर है कौसानी, जिला बागेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, टिहरी राज्य की स्थिति से को जो उत्तर प्रदेश है उसमें शामिल किया गया था, यानी इसका विलय हो गया था 1 अगस्त 1949 को। अगला क्वेश्चन नंबर 32, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ था? राइट आंसर है शंकराचार्य जी, और जिनकी समाधि केदारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया नियुक्ति की प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? राइट आंसर है चंदू के द्वारा, चंद राजाओं के द्वारा ग्राम प्रधान या ग्राम मुखिया की नियुक्ति की गई थी। प्रणाली तभी से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद के समकालीन थे, यानी कुनिंद के जो समकालीन थे, क्या कह सकते हैं हम, कुनिंद किसके समकालीन थे? तो थे मौर्यों के। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, क्वेश्चन नंबर, तपोवन में किसने तपस्या की थी? राइट आंसर है श्री लक्ष्मण जी ने तपोवन में तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन है, जबकि अगर रामचंद्र जी ने कहाँ तपस्या की थी ये क्वेश्चन आएगा तो उसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द? राइट आंसर है हिमवंत। आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ
मैं अपना देह त्याग किया था? राइट आंसर है 820 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? इसका राइट आंसर है अमोघ भूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किससे जुड़ा है? राइट आंसर है इसका कर्णवा आश्रम से। क्वेश्चन नंबर 40, वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र के हेतु बहुत जो गढ़वाल नाम है वो कब अस्तित्व में आया था? जो वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र है 1515 में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों और गोरखा के मध्य जो सिंगोली की संधि हुई थी वो कब हुई थी? जब अंग्रेजों के द्वारा गोरखाओं के द्वारा जो यहाँ पर शासन था कुमाऊं और गढ़वाल में, अंग्रेजों ने उनके साथ सिंगोली संधि कर करके उनको दो भागों में विभाजित कर दिया था। एक में अंग्रेज शासन करते थे और एक में गढ़वाल में जो पंवार वंश शासन कर रहे थे वो गढ़वाल वाला हिस्सा था। बाकी कुमाऊं का और पौड़ी वाला क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया था। लेकिन इस संधि हुई थी सिंगोली की संधि 1816 में। गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? 1804 में। जबकि कुमाऊं पर जो आक्रमण किया था, आक्रमण के साथ अधिकार किया था, वो किया था 1790 में। और 1815 की बात करें हम, 1815 की हम ये बात करें तब जब सिंगोली संधि 16 में हुई थी, उससे पहले जब गोरखाओं और अंग्रेजों की मध्य युद्ध हुआ था, तब दोनों को गोरखाओं से स्वतंत्र कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई थी? राइट आंसर है तीलू रौतेली को। क्वेश्चन नंबर 44, गढ़वाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? राइट आंसर है 1191 में। क्वेश्चन नंबर 45, कौन नाग कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? या कह सकते हैं नाग काटने वाली रानी, ये थी कर्णावती। अगला क्वेश्चन, कालसी देहरादून स्थित अशोक कालीन शिलालेख की भाषा क्या है? यानी कौन सी भाषा में यहाँ पर जो शिलालेख लिखी गई है वो है पाली भाषा। राइट आंसर पाली भाषा। गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड का शब्द का प्रयोग या उल्लेख किस पुराण में है? इसका राइट आंसर है स्कंद पुराण में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र यानी हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? राइट आंसर है केदारखंड। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? राइट आंसर है मानसखंड। और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर थी? राइट आंसर है अलकापुरी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप लोगों के समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।